नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी के अपडेट के बारे में और इस जो कंपनी के बारे में यहाँ पे अपडेट करूँगा मतलब डिटेल्स दिखाऊँगा, वो बहुत इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये सारे कंपनीज़ के ऊपर अपकमिंग कुछ ईयर्स में अच्छा खासा ग्रोथ भी दिखेगा। साथ ही साथ कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स पे बन रहा है, जो स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए बन रहा है, चाहे वो 6 मंथ के लिए हो, चाहे वो 3 मंथ्स के लिए भी हो सकते हैं, चाहे वो 1 साल के लिए भी हो सकते हैं। तो एक अच्छा खासा ट्रेड बन रहा है, जिस ट्रेड को आप एज़ ए स्टडी करके काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को प्लीज़ कोई भी एज़ ए बाय सेल का रिकमेंडेशन मत समझना। ये टोटली एजुकेशन पर्पज़ में है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको रिकमेंड करूँ। तो इसलिए आपके रिस्क के हिसाब से ही जरूर काम करना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा डिक्सन टेक्नोलॉजीज के बारे में। देखिए, डिक्सन टेक्नोलॉजीज एक ऐसी कंपनी है जो फ्यूचर में एक अच्छा खासा ग्रोथ मतलब इस कंपनी के ऊपर होने वाला है, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर दो कारण के वजह से ग्रोथ हो सकते हैं। एक है पीएलआई स्कीम, जो इस कंपनी को एक फायदा देगा। दूसरी में जब मेक इन इंडिया जब तैयार हो चुके हैं और मेक सारे के सारे प्रोडक्ट अभी इंडिया में बन रहा है, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट इंडिया में बन रहा है, तो उस टाइम में बड़े से बड़े कंपनीज, वर्ल्ड के बड़े से बड़े कंपनीज इंडिया में आकर खुद का प्लांट और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाना चाहते हैं, जहाँ पे इंडिया का तो फायदा होगा ही, साथ ही साथ उस कंपनी का भी फायदा होगा जो कंपनी इसके हिस्सेदारी बनेगा। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज भी उसी के तरीके से एक परफॉर्मेंस करने वाला कंपनी है। और चाइना के सबसे बड़ा ब्रांड Xiaomi, जो इसके साथ डील्स किया कि इंडिया में ही वो प्लांट बनाएगा और इस कंपनी के माध्यम से ही वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। अगर यही डेटा मैं आपको दिखा दूं, आप देखेंगे और देखिए व्हाट लीड टू डिक्सन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रीफाइंग कमबैक। तो यहाँ पे एक बात बताया जा रहा है, आप ध्यान से देखना इस चीज को कि डिक्सन टेक्नोलॉजी किस तरीके से यहाँ पे परफॉर्मेंस किया। अप्रैल 2023 से लेकर जुलाई मंथ तक, ये जो टाइम ऑफ पीरियड है, इस टाइम ऑफ पीरियड में कितना शानदार एक मोमेंटम किया। तो इस तरीके से मोमेंटम करने के पीछे कारण कौन सा है, आप सभी जानते हैं। यहाँ पे एक बात बताया गया है, यहाँ पे आप ध्यान से देखना। मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ और भी आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ भी ठीक है, देखिए ये न्यू पार्टनरशिप किसके साथ न्यू पार्टनरशिप किया, Xiaomi। तो Xiaomi आप सभी जानते हैं चाइना का एक बहुत बड़ा ब्रांड है, और इस चाइना ब्रांड के साथ साथ कंपनी काम करने के लिए मतलब Xiaomi इस डिक्सन टेक्नोलॉजीज के साथ काम करने के लिए तैयार हो चुके हैं। द मार्केट आर द मतलब ऑप्टिमेटिक्स अबाउट द additions of Dixon, sorry, Xiaomi's, as it might provide the company with a new growth opportunity and the future जो ग्रोथ है, उस क्लाइंट्स की ग्रोथ है, उसके ऊपर कंपनी काम करने वाले। इट ऑलरेडी काउंट ग्लोबली स्मार्टफोन, मतलब कंपनी ऑलरेडी ग्लोबली स्मार्टफोन के साथ काम कर, जैसे मोटोरोला हो गया, साथ ही साथ नोकिया, सैमसंग एंड जियो, इस तरीके से क्लाइंट के साथ तो पहले ही डिक्सन टेक्नोलॉजीज काम कर रहा है। उसके साथ साथ Xiaomi जैसे इतने बड़े ब्रांड के साथ काम होने वाला है, तो एक प्लस पॉइंट तो उसके ऊपर बनेगा, क्योंकि डिक्सन विल्स नाउ मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट Xiaomi's मोबाइल फोन थ्रू इट्स होली ओनर्ड सब्सिडरीज। तो एक सब्सिडरीज लेकर Xiaomi क्या कर रहा है, डिक्सन के साथ काम कर रहा है, और जो कंपनी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है खुद का फोन, और उसके साथ साथ बाहर की कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहा है। जब कोई भी प्रोडक्ट कोई भी कंट्री के ऊपर बनते हैं और बनने के बाद वो एक्सपोर्ट करते हैं और उसका डिमांड हमेशा है, तो उस कंपनी का भी ग्रोथ होता है, साथ ही साथ उस कंपनी के बिजनेस का भी ग्रोथ होता है। तो मेरे हिसाब से एक बिग अपॉर्चुनिटी है, तो इसलिए डिक्सन टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस रखिएगा। कंपनी के ऊपर मान लेता हूँ मैं, पी रेशियो बहुत हाई है। कितना हाई है मैं आपको बता दूं, तो एक टाइम कंपनी का पी रेशियो कहाँ तक था, आप देखेंगे एक टाइम कंपनी का पी रेशियो हो गया था 180 के ऊपर, और आज तो 100 के आसपास चल रहा है। और कंपनी का करंट मीडियम पी रेशियो कितना है, एवरेज पी रेशियो 5 साल में 97 है। इसका मतलब पी रेशियो में एक अच्छा खासा लेवल्स देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी फिर से कंपनी दे सकता है। तो धीरे धीरे करके कितना ग्रोथ होगा वो आपको दिखेगा। यहाँ पे कंपनी के देखिए सेल्स, जो पहले सेल्स में बीच बीच में करेक्शन होता था, 2000 करोड़ से बन चुके थे 1800 करोड़, और फिर से 3000 करोड़ से बन चुके हैं 2900 करोड़, 2800 करोड़। वो धीरे धीरे करके ग्रोथ होते होते इस बार बन चुके 3200 करोड़। तो कंपनी एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 100 करोड़ से बन चुके 132 करोड़। कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो 45 करोड़ से बन चुके 67 करोड़। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव थिंकिंग देखने को मिला है।
और बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए हाईएस्ट रिजर्व को ग्रोथ किया। फर्स्ट टाइम कंपनी 1000 करोड़ को भी क्रॉस कवर कर चुके हैं। और कंपनी का शेयर कैपिटल भी बढ़ा, यहाँ पे भी एक प्लस पॉइंट देखने को मिला है। और रही बात कंपनी का कर्जे का, तो कर्जे कितना बढ़ा, तो इस बार कंपनी का कर्जा बन चुके 200 करोड़। जो पिछले बार जो कंपनी कर्जा लिया था, उस कर्जे को कंपनी क्या किया, रीपेमेंट किया। तो कहाँ पे रीपेमेंट किया, मैं आपको एक बार दिखा दूं, आप ध्यान से देखेंगे। रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स कितना, 300 करोड़ का। जो पहले 311 करोड़ का कर्जा लिया गया था, उसको डायरेक्टली इस साल में मिटा दिया। इसका मतलब कंपनी में मैनेजमेंट में बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है, क्योंकि जो कंपनी खुद के बिजनेस को मेंटेन करने के बाद भी उसका जो कर्जा है, सबसे पहले वो कर्जे को मिटा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस पॉइंट एक देखने को मिला है। तो इसीलिए शायद इंस्टीट्यूशन ने खुद का स्टेक बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। जैसे एफआईएस ने भी होल्डिंग्स बढ़ाया, डीएस ने भी बढ़ाया, और पब्लिक के पास स्टेक यहाँ पे कम हुआ। प्रोमोटर के पास तो जितना होल्डिंग्स था उतना ही होल्डिंग्स अभी भी है। अभी रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको एक ट्रेड मेंशन किया था, वो है शोल्डर कम हेड कम शोल्डर। तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर में यहाँ पे ब्रेकआउट भी कंपनी कंफर्मेशन कर दिया। इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया और इस कैंडल ने कंफर्मेशन कर दिया। तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी बाइंग एंट्री यहाँ पे मिल चुके हैं, और मैंने यहाँ पे बाइंग एंट्री भी ले चुका हूँ। और मेरे हिसाब से मेरा जो टारगेट रहेगा, ऑलमोस्ट मेरा टारगेट रहेगा 6000। एक बार आपको मार्किंग कर दे रहा हूँ, 6687। देखिए मेरा टारगेट है, मैं इस टारगेट को लेकर चल रहा हूँ। 44% का गेन मिल सकते हैं। अगर एक साल में भी मुझे 44% का गेन मिले, तो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगा। तो बाकी आप समझदार हैं, आपके हिसाब से जरूर स्टडी करके काम करना। ब्लाइंडली किसी कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करना, और किसी की बात सुनकर भी निवेश मत करना। तो प्लीज एक बार रिसर्च करके ही काम करना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन कंपनी। तो सोना बीएलडब्ल्यू एक्चुअली सोना कॉम्स नाम से जाना जाता है। तो इसका एनएससी में सर्च करेंगे तो सोना कॉम्स नाम से जाना जाएगा। तो कंपनी एक ऑटो इंश्योरेंस कंपनी है। कंपनी धीरे धीरे करके खुद को बिजनेस को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। जब देखिए टोटली ऑल ओवर ऑटो सेगमेंट में ग्रोथ है, तब जितने सारे ऑटो इंश्योरेंस कंपनी है, उसका भी ग्रोथ होना तैयार है। क्योंकि देखिए गाड़ी जब बनाया जाएगा ज़्यादा, तो उसके लिए तो पेयर पार्ट्स का भी जरूरत पड़ेगा। तो जब उसके पार्ट्स की जरूरत पड़ेगा, उसकी मैकेनिकल जो पेयर पार्ट्स है उसको जरूरत पड़ेगा, तब जो जो कंपनी उस प्रोडक्ट बना रहा है उसका भी तो ग्रोथ होगा। तो सेम टू सेम इस कंपनी के भी ग्रोथ हो रहा है। अगर कंपटीटर के हिसाब से बात करें तो कंपनी टॉप 5 रैंकिंग में खुद का नाम शामिल करा चुके हैं। कंपनी का देखिए सबसे जो बेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी का कर्जा एकदम ना के बराबर है। साथ ही साथ कंपनी का आरओसी भी बेस्ट लेवल में है। हाँ, आप बोल सकते हैं कंपनी का पी रेशियो हाई है। कितना हाई है वो मैं आपको दिखा दूं। तो ध्यान से देखना, एक टाइम कंपनी का पी रेशियो कब कहाँ पे चला गया था, 200 के ऊपर, और वो भी कब, 2021 में दिसंबर माह में। उसके बाद देखिए बिग क्रैश और बिग लोअर साइड में देखने को मिला। एवरेज पी रेशियो जो है इसका 92 है, और कंपनी का करंट जो पी रेशियो है वो 80 के नीचे है। इसका मतलब कंपनी अंडर वैल्यूड है। इसका मतलब यहाँ से एक ग्रोथ और पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। एक हायर चांसेस है अपर साइड में जाने का। तो कितना जाएगा वो तो अलग बात है, उससे पहले कंपनी का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। कंपनी का सेल्स इस बार हाईएस्ट सेल देखने को मिला। पिछले 2-3 सालों के जो सेल्स है, वहां से कंपैरिजन करूँ तो कंटिन्यूसली कंपनी जंप करते जा रहा है खुद के सेल्स में। एक्सपेंस को भी कंट्रोल किया, उसके बाद कंपनी ने नेट प्रॉफिट जो दिखाया, जो देखिए एक टाइम 2020 में कोविड के टाइम में जून क्वार्टर मतलब क्वार्टर वन में कंपनी का रिजल्ट था 0 करोड़, कोई भी प्रॉफिट नहीं था। उसके बाद बना 82 करोड़, उसके बाद बना 67 करोड़, अभी बन चुके 112 करोड़। तो यहाँ पे एक स्टेन पॉसिबिलिटी है इस कंपनी में ग्रोथ होने का। तो रही बात कंपनी के सेल्स ग्रोथ का, तो सेल्स ग्रोथ बहुत शानदार है, प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत शानदार है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी शानदार है। जब ये सारे पैरामीटर्स आपको बता रहा है कि कंपनी में एक स्ट्रेंथ है, अपकमिंग कुछ ईयर्स में ग्रोथ होने वाला है, तब आप सिर्फ ये देखना कि आपको कंपनी कितना रिटर्न दिया। अगर यहाँ पे रिटर्न कम है, इसका मतलब यहाँ पे रिटर्न हाई मिलने का चांसेस है, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस तो अच्छा हो रहा है, कंपनी कर्जा भी कम लेते जा रहे हैं, और कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कंपनी का शेयर कैपिटल भी देख लीजिए, 28 करोड़ के आसपास शेयर कैपिटल था, आज बन चुके हैं 585 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल का भी ग्रोथ हुआ, फिक्स एसेट का भी ग्रोथ हुआ, और कंपनी का CWIP में भी 91 करोड़ देखने को मिला। तो जब हर पैरामीटर्स में पॉजिटिविटी है, तो इंस्टीट्यूशन भी उस कंपनी के ऊपर खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे एफआईएस ने क्या किया, 24.69% का होल्डिंग्स था, उसको बढ़ाकर इस बार कर दिया 31.68।
तो ऑलमोस्ट 6% के आसपास होल्डिंग्स को 6 to 7% के आसपास होल्डिंग्स को बढ़ाया। एक बिग प्लस पॉइंट मेरे हिसाब से है। तो बाकी डीएस के पास भी होल्डिंग्स है, पब्लिक के पास भी होल्डिंग्स है। तो ओवरऑल इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो मैंने आपको कुछ डेट्स मेंशन किया था। प्रीवियस डेट को मैं हटा देता हूँ क्योंकि इस डेट ने अच्छा खासा एक टारगेट तो दे चुके हैं जो मैंने आपको मेंशन भी किया था। नेक्स्ट जो यहाँ पे ट्रेड बना वो ट्रेड में मैं आपको यह भी बताया कि यहाँ पे क्या बनाया, शोल्डर बना, उसके बाद एक कप बना, सॉरी एक हेड बना, फिर से एक शोल्डर बनने के लिए तैयार हो रहा है। तो जब फिर से एक शोल्डर क्रिएट होगा तब यहाँ पे क्या बनेगा, तो शोल्डर बनने के बाद एक बिग टारगेट यहाँ पे मिल सकते हैं। जो टारगेट एक बड़ा सा टारगेट आपको मिल सकता है, तो मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ, उस टाइम का इंतजार कर रहा हूँ। और एक चीज अब आप हमेशा याद रखना, जब प्रीवियस प्रीवियस जो हाई है उस हाई के नीचे जब कोई इस तरीके से पैटर्न क्रिएट होता है तो हायर चांसेस है उस लेवल तक वो टारगेट अचीव करने के लिए वो जरूर जाएगा। क्योंकि लोअर साइड्स में ही जितने बड़े बड़े ऑपरेटर है वो खरीदने लगते हैं और उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दे रहा है। बाकी अब समझदार है, उस हिसाब से जरूर काम करना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है टाटा स्टील। देखिए टाटा स्टील टाटा ग्रुप के सबसे बड़ा कंपनी है और बहुत पुराना कंपनी है। 1907 सेंचुरीज में कंपनी स्टार्ट हुआ था और इस कंपनी 1,41,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। इस कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से बहुत हाई है। कितना हाई है वो आपको यहाँ पे देखना है। कंपनी का पी रेशियो सचमुच बहुत हाई है। कंपनी का करंट पी रेशियो दिखा रहा है 14 के आसपास और कंपनी का एवरेज पी रेशियो दिखा रहा है 6 के आसपास। ये एडजस्टमेंट पी रेशियो है, कोई बात नहीं। कंपनी का पी रेशियो के हिसाब से मुझे लगता है कंपनी ओवर वैल्यूड है। तो ओवर जब कोई भी कंपनी ओवर वैल्यूड होता है तो वहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन होने का चांसेस भी है। तो करेक्शन कहाँ पे होगा वो आपको मैं बता दूं, मतलब करेक्शन कहाँ से हो सकते हैं वो मैं आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स में बताऊंगा। उससे पहले कंपनी का परफॉर्मेंस देख लीजिए। कंपनी का एनुअली इनकम अच्छा है, आरओसी आरओई तो एवरेज लेवल के आसपास है। कंपनी का डेप्थ मतलब सॉरी डेप्थ थोड़ा सा ज़्यादा है और कंपनी का प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स उतना ज़्यादा नहीं है, 33.9% के आसपास होल्डिंग्स है। बाकी जो होल्डिंग्स है वो आप देखेंगे तो एफ के पास, डीएस के पास, पब्लिक के पास होल्डिंग्स है। तो एफ और डीएस देखिए पहले से ही जितना होल्डिंग्स करके रखे थे आज भी उतना ही होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। तो आप कहेंगे सर इतना होल्डिंग्स कंटिन्यू कर रहा है तो क्या कंपनी में कुछ धमाका परफॉर्मेंस हो रहा है? हाँ बिल्कुल। आप देखेंगे कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न दिया, 3 साल में 40%, 5 साल में 15%, 10 साल में 17%। तो ओवरऑल अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला। सेल्स ग्रोथ तो ठीक ठाक है मगर प्रॉफिट ग्रोथ में उतना खासियत नहीं है। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, कोमोडिटी जितने सारे कंपनीज है, कोमोडिटी प्रोडक्ट जो बेचते हैं तो उसके ऊपर हमेशा कभी ना कभी करेक्शन देखने को मिल ही जाता है क्योंकि ये टोटली ग्लोबली मार्केट के ऊपर चलते हैं। तो जब कोई ग्लोबली मार्केट में नेगेटिव न्यूज आया तो डायरेक्टली इम्पैक्ट इस कंपनी के ऊपर पड़ जाते हैं। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, तो मैं टाटा स्टील के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो मुझे एक शानदार सा पैटर्न्स देखने को मिला। वो एक कफ विथ हैंडल पैटर्न्स कंपनी क्रिएट किया और मुझे लगता है यहाँ पे देखिए कफ विथ हैंडल पैटर्न ने ब्रेकआउट तो दिया और उसको कंफर्मेशन नहीं किया। इसका मतलब मैंने जो रेड कलर कलर का जो कैंडल यहाँ पे ड्रैग करके रखा उसके ऊपर कोई भी कैंडल ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे तो मैं उसके ऊपर एंट्री लेने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तो अभी फिलहाल के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा करेक्शन होने के बाद और एक यहाँ पे हैंडल्स क्रिएट करेगा। जब मल्टी हैंडल क्रिएट होता है तो एक हायर पॉसिबिलिटी है एक बड़ा सा टारगेट अचीव करने की, क्योंकि मैं बहुत बार इस तरीके से ट्रेड ले चुका हूँ और मैं आपको बहुत बार इस तरीके से ट्रेड के बारे में डिस्कशन भी किया हूँ। तो मैं बार बार बोलता हूँ जब मल्टी टाइप का हैंडल कप के बाद मल्टी टाइप का हैंडल क्रिएट होगा तो सोचना यहाँ पे सेलर से कई गुना ज्यादा बायर एक्टिव हो रहा है। तो एक बड़ा सा मोमेंटम और टारगेट मिल सकता है। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और एंटी मिला तो 33% का गेन मिल सकता है। अराउंड इसका प्राइस रेंज 162 के आसपास टारगेट रेशियो मिलने का चांसेस है। तो फिलहाल के लिए मैं कोई भी एंटी लेवल्स आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। तो आप इस कंपनी को बस स्टडी करिए और जब कोई मौका मिले तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगा और टेलीग्राम में भी अपडेट दे दूंगा, जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है EFC लिमिटेड। तो EFC अब एक BSE में लिस्टिंग होने वाला कंपनी है। तो कंपनी छोटा सा कंपनी है और परफॉर्मेंस धमाका जैसा कर रहा है। इस धमाका जैसा परफॉर्मेंस होने के बाद, बड़ा सा मोमेंटम होने के बाद, तो मतलब यहाँ पे बोर्ड ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। वो क्या है, स्प्लिट देने का। 18 तारीख का मतलब कल के दिन ही आपको स्प्लिट फाइनली मिलेगा। तो 18 तारीख को आपको स्प्लिट मिलेगा 10:2 रेशियो का। इसका मतलब 10 रुपये का जो फेस वैल्यू था वो बन जाएगा 2 रुपया। इसका मतलब हर एक शेयर में आपको 5 शेयर एज ए
बोनस सॉरी स्प्लिट के हिसाब से मिलने वाला है। तो स्प्लिट और बोनस के चक्कर में किसी कंपनी के ऊपर डायरेक्टली निवेश मत कर दीजिएगा। प्लीज़ रिसर्च करके ही काम करना। तो ये टोटल वीडियो एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। तो प्लीज़ आपको सारे चीज़ एक बार वेरीफाई करना है, उसके बाद काम करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए।